जी, राइटिंग फॉर सर्च इंजन या एसईओ फ्रेंडली कंटेंट। राइटिंग फॉर सर्च इंजन से क्या मुराद है कि और या एसईओ फ्रेंडली कंटेंट किसे कहते हैं। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि ये जो है गूगल बेसिकली एक सर्च इंजन है। सर्च इंजन इसको इसलिए कहते हैं कि आप यहाँ पे जाके कोई भी चीज़ सर्च कर सकते हैं। आप सर्च आपकी सर्च को ऑपरेट करता है और आप कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो अकॉर्डिंगली ये आपको जो है वो सर्च रिजल्ट जो है वो दिखाता है। मिसाल के तौर पे आप यहाँ वेब कंटेंट सर्च करते हैं तो ये सारा आपके सामने इसके जो रिजल्ट्स हैं वेब कंटेंट के बारे में आप कहाँ कहाँ से पढ़ सकते हैं, कहाँ कहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये आपको अपना सर्च इंजन का फंक्शन, सर्च का फंक्शन इस्तेमाल करते हुए आपको ये दिखाता है। जब हम बात करते हैं कि राइटिंग फॉर सर्च इंजन, राइटिंग फॉर सर्च इंजन में होता है कि आप गूगल के कुछ पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है, कि गूगल के लिए कंटेंट आपने कैसा लिखना है, ठीक है। उसमें ये है कि कंटेंट जो है वो उसकी एक सेंस होनी चाहिए, ठीक है। उसमें कीवर्ड जो है वो आपके एडजस्ट हो, ठीक है। उसके साथ साथ इसमें गूगल ने सर्च में कुछ कंटेंट दिखाना होता है जिसको हम जो है वो सर्च इंजन पेज रिजल्ट्स बोलते हैं। तो सर्च गूगल कैसा कंटेंट क्रॉल करता है। अब एक कंटेंट आपका जिसका कोई जो है वो थीम ना हो, आपने ऐसे ही उसमें इधर उधर का उठा के डाला हो तो ओबियसली वो गूगल भी उसको इतना लाइक नहीं करता। पहले तो होता था कि लोग जिस तरह का कंटेंट किसी भी किस्म का चला लेते थे, लेकिन अब गूगल बहुत स्मार्ट हो गया। इसके अलावा बिंग, याहू, ये जो दूसरे सर्च इंजन हैं ये भी काफ़ी स्मार्ट हो चुके हैं। तो अब आपने कंटेंट जिस तरह आपने कंटेंट ऐसे लिखना है सर्च इंजन, जब आप राइटिंग फॉर सर्च इंजन की बात करते हैं तो ऐसा कंटेंट जैसे आप किसी एक बहुत ही अथेंटिकेटेड और बहुत ही जो है सेंसेबल बंदे के लिए कोई कंटेंट लिख रहे हैं, लेकिन उसमें आपने मेक श्योर करना है कि उसमें कीवर्ड्स जो है वो होने चाहिए। कीवर्ड्स क्या है, मैं आपको कुछ इसका थोड़ा सा जो है वो इंट्रोडक्शन दे देता हूँ ताकि आप थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड कर लें। बेसिकली कीवर्ड जो है वो कुछ फ्रेजेस होती हैं, ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको ऑलरेडी लोग सर्च कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे आप वेब कंटेंट की बात करें तो इसको जो है 590 लोग जो हैं वो सर्च कर रहे हैं और इस पे जो CPC है, यानी कि इस पे अगर आप ऐड चलाएंगे तो आपको एक क्लिक की जो कॉस्ट है वो $13.42 पड़ेगी, ठीक है। तो उसमें जो है वेब कंटेंट जो है ये कीवर्ड है, ठीक है। तो आपने जब भी कंटेंट लिखना है तो उसमें पहले आपने कीवर्ड रिसर्च करनी है, वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम वो भी डिस्कस करते हैं। तो कीवर्ड निकालने हैं कि आपके एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड कौन कौन से वर्ड्स हैं जो लोग सर्च कर रहे हैं, तो उन कीवर्ड की एक लिस्ट आपने बना लेनी है और वो कीवर्ड आपने अपने कंटेंट में यूज़ करने हैं। उससे होगा क्या कि ऑलरेडी वो वर्ड तो गूगल की सर्च में हैं। मिसाल के तौर पे कंटेंट, वेब कंटेंट इन पाकिस्तान, इंग्लिश सपोज, ठीक है। अब अगर ये वर्ड आप यूज़ करेंगे अपने जो है कंटेंट में तो इसमें आप देखें कि इसकी सर्च नहीं है और इसकी CPC भी नहीं है, तो इस मीन कि इसको कोई सर्च नहीं करता, ठीक है। तो अगर आप वेब कंटेंट यूज़ करेंगे तो इस मीन के वेब कंटेंट ऑलरेडी लोग सर्च कर रहे हैं। तो जो ऐसा कंटेंट, ऐसे वर्ड जो ऑलरेडी लोग सर्च कर रहे होते हैं, अगर वो आपके कंटेंट में होंगे तो आपका कंटेंट रैंक जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो जब आपने सर्च इंजन के लिए लिखना है, आपने कंटेंट बड़ा ऑथेंटिकेटेड लिखना है और उसमें कीवर्ड्स एडजस्ट करने हैं, ठीक है, ताकि सर्च इंजन जब इसके क्रॉलर होते हैं जिनको हम स्पाइडर भी बोलते हैं, वो जाके आपके वेबसाइट को क्रॉल करते हैं और देखते हैं। तो वो जब क्रॉल करते हैं तो उन्हें अगर इस पर्टिकुलर कीवर्ड से रिलेटेड ऑथेंटिकेटेड इन्फॉर्मेशन आपकी वेबसाइट पे मिलती हैं तो वो उसको इंडेक्स करवा के यहाँ पे जब कुछ सर्च करेगा तो आपकी वेबसाइट भी यहाँ पे अपेयर होगी। उसके बाद SEO फ्रेंडली कंटेंट जो है वो, उसमें SEO फ्रेंडली कंटेंट भी इसी को बोलते हैं कि जिसमें कीवर्ड वगैरह जो है वो एडजस्ट हों, सर्च इंजन से को जो
वो सिग्नल मिलें कि इसमें एक जो है ये इस टर्म से, इस सर्च टर्म से रिलेटेड कंटेंट है, तो वो उसको अकॉर्डिंगली इधर रैंक करवाएगा। ठीक है, तो एसईओ फ्रेंडली या राइटिंग फॉर सर्च इंजन या एसईओ फ्रेंडली कंटेंट राइट करने के लिए करना ये होता है आपने कि आपने पहले कीवर्ड निकालना होते हैं जो ऑलरेडी आपके पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जो टर्म्स गूगल में सर्च हो रही हैं, फिर उनको आपने अपने कंटेंट में एडजस्ट करना होता है। और एडजस्ट इस तरह करना होता है कि वो बहुत ज़्यादा स्टफिंग नहीं करनी, और एक मुनासिब फासले के पे और एक वेरिएशन के साथ जो है आपने उसे अपने कंटेंट की बॉडी में यूज़ करना होता है, ताकि वो कंटेंट नेचुरल लगे और सर्च इंजन को सिग्नल भी मिले कि एक पर्टिकुलर सर्च टर्म जो ऑलरेडी गूगल में सर्च हो रही है वो इस कंटेंट में मौजूद है, तो गूगल आपका कंटेंट भी कहीं ना कहीं शो करवा देगा।